मुजफ्फरनगर GIC ग्राउंड में यहाँ पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा राकेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर से हमारे सबके बड़े आदरणीय सांसद हरिंदर मलिक जी, मेरठ से चल के आए मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी और तमाम जितने भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी किसान भाई हमारे दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा नरेश टिकैत जी की एक आह्वान पे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये हमारी ताकत है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबकी हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी परवर्ती के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बाबा जी सब आपके साथ खड़े हैं और आपसे पहले इनका विरोध हम करेंगे। आखिर में मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मीडिया वालों से भी और सभी भाइयों से, कि आप लोग थोड़ा अनुशासन बनाएं। हमें अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना है। हम विरोध करेंगे, संवैधानिक मूल्यों के साथ करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप सब यहाँ पर संयम और धैर्य बताइए। कल जो मौसम था ठंडा था, आज आपके गुस्से ने मौसम को भी गर्म कर दिया। लेकिन उस गुस्से को हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात संवैधानिक मूल्यों के तहत सरकार तक पहुंचानी है
कि वो कार्रवाई करे ऐसे तत्वों पे जो इस तरीके से समाज में भेदभाव और नफरत पैदा कर रहे हैं। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।